सीरियल कुमकुम भाग्य में इस वक्त कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों की दिलचस्पी को और भी बढ़ा दिया है। शो में अब जन्माष्टमी का माहौल है और त्योहार के इस पावन अवसर पर घर में खुशियों के साथ साथ बड़े झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, कहानी अब एकदम नए ट्रैक पर पहुंच गई है, जहां सोनालिका और प्रार्थना आमने सामने हैं और दोनों के बीच गर्मागर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कहानी की शुरुआत होती है घर में जन्माष्टमी की तैयारियों से। प्रार्थना पूरे दिल से इस त्योहार को मनाने में जुटी होती है। सजावट से लेकर पूजा की तैयारी तक हर जगह प्रार्थना ही जिम्मेदारी लेती है। उसकी मेहनत और लगन को देखकर शिवांश भी मन ही मन बहुत खुश होता है। दर्शकों को यहाँ पर प्रार्थना और शिवांश के बीच कई प्यारे और रोमांटिक पल देखने को मिलते हैं, जहां दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। शिवांश खुद भी प्रार्थना को तैयार करता है और दोनों की जोड़ी देखने वालों का दिल जीत लेती है। लेकिन जैसे ही खुशी का माहौल बनता है, वहीं घर की दूसरी तरफ साजिशें भी तैयार हो रही होती हैं। सोनालिका, जो हमेशा से प्रार्थना के खिलाफ रहती है, इस बार भी उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करती है। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि घर की सारी तैयारियां प्रार्थना कर रही है और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। सोनालिका को लगता है कि अगर प्रार्थना ऐसे ही सबकी नजरों में अच्छी बनी रही, तो शिवांश भी उसे पूरी तरह अपना लेगा। इसी डर से वह प्रार्थना से भिड़ने का मौका ढूंढती है। जन्माष्टमी के दिन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। सोनालिका प्रार्थना को ताने देती है और यहाँ तक कह देती है कि उसे इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन इस बार प्रार्थना चुप नहीं बैठती। वह भी सोनालिका को मुंहतोड़ जवाब देती है और कहती है कि अगर किसी को इस घर से जाना है तो वो सोनालिका है। प्रार्थना साफ शब्दों में बोलती है कि अभी तक उसका और शिवांश का तलाक हुआ नहीं है, कोर्ट में कागज भी दाखिल नहीं हुए, इसलिए वह अभी भी इस घर की बहू है और पूजा में हिस्सा लेना उसका अधिकार है। प्रार्थना की यह बातें सुनकर बुआ भी नाराज हो जाती हैं और प्रार्थना को डांटने लगती हैं। वे कहती हैं कि उसे किसने अधिकार दिया कि वह पूजा जैसी जिम्मेदारी उठाए। लेकिन प्रार्थना यहाँ भी पीछे नहीं हटती और बड़े आत्मविश्वास से जवाब देती है कि जब तक वह इस घर की बहू है, तब तक किसी को उसे रोकने का हक नहीं है। उसकी इस बात से बुआ भी चुप हो जाती है और सोनालिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इसी बहस के दौरान सोनालिका इतना भड़क जाती है कि प्रार्थना पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार हालात पलट जाते हैं। जैसे ही सोनालिका प्रार्थना को थप्पड़ मारने वाली होती है, प्रार्थना उल्टा उसी पर हाथ उठा देती है। यह नजारा देखकर घर के सारे लोग दंग रह जाते हैं। पहली बार सबने देखा कि प्रार्थना ने खुद के सम्मान के लिए इतनी हिम्मत दिखाई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शिवांश भी प्रार्थना का साथ देता है। वह सबके सामने साफ कहता है कि सोनालिका की इस घर में कोई खास जगह नहीं है और उसे बार बार प्रार्थना को परेशान करने का कोई हक नहीं है। शिवांश का यह बयान सुनकर सोनालिका टूट जाती है, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश यही थी कि वह जन्माष्टमी के दिन राधा बनकर शिवांश के दिल को जीत ले। लेकिन उसका यह सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि शिवांश का दिल तो अब धीरे धीरे प्रार्थना की ओर झुकता जा रहा है। दर्शकों के लिए यह